Subscribe Mr. Lauvit. गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी की दो वर्ब में भिन्नता। आइए जानते हैं कौन सी है दो वर्ब। वर्ब है पुट एंड कीप। पुट जिसकी स्पेलिंग है PUT एंड कीप इसकी स्पेलिंग है KEEP। साथियों, इन दोनों वर्ब का मतलब रखना होता है। जब हम बात करते हैं PUT पुट वर्ब की, इसका मतलब किसी चीज को किसी सतह पर फिजिकली अटैच करना, छुआना, लेकिन कम समय के लिए। मतलब जब भी किसी चीज को किसी सतह पर कम समय के लिए रखते हैं तब हम पुट का प्रयोग करते हैं। जैसे टीचर ने कहा बच्चे को पुट योर हैंड ओवर योर आईज। पुट इट मींस रखना, ऊपर रख दीजिए। किसी ने कहा पुट टू द कप ऑफ टी ऑन द टेबल, चाय का कप टेबल पे रख दो। तो वो कम समय के लिए बात हुई, हाथ ऊपर रखना और टेबल पे वो कप रखना, वो कम समय के लिए, तो वहां पे अपन ने प्रयोग किया पुट का। कभी कभी ऐसे भी कहते हैं कि पुट दैट बुक ऑन द टेबल। तो जब भी कोई चीज कम समय के लिए रखनी है तो हम पुट का प्रयोग करेंगे। तो कीप का प्रयोग कब होता है साथियों? कीप, KEEP, कीप का मतलब होता है किसी चीज पर, किसी चीज को किसी सतह पर फिजिकली और नॉन फिजिकली लंबे समय तक रखना। मतलब क्षण के लिए नहीं, लंबे समय तक रखना। फिजिकली और नॉन फिजिकली हम कहते हैं कीप। कीप दिस ज्वेलरी इन लॉकर, मतलब लंबे समय तक रखने की बात आ गई। कीप दिस मिल्क इन फ्रीज, फ्रीज में भी हम कोई चीज रखते हैं तो समय रहता ही है। कीप दिस आइडिया इन योर माइंड, विचार अपने दिमाग में रखिए। कीप मूविंग, आगे बढ़िए। कीप इन टच, मेरे कांटेक्ट में रहिए। इसका मतलब साफ अक्षर में आप समझ चुके होंगे। पुट क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है, और कीप लंबे समय तक रखने के लिए होता है। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।